एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस और तेलंगाना मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम का एक हंगामी इजलास सालारजंग कॉलोनी टोलीचौकी फोरम के दफ्तर पर रियासती सदर फोरम वहीद अहमद एडवोकेट साबिक़ रुकन वक्फ बोर्ड में मुनक़िद हुआ, जिसमें मोहम्मद ख्वाजा अयाजुद्दीन चिश्ती एडवोकेट, मीर वाजिद अली खान एडवोकेट, मोहम्मद साजिद अली एडवोकेट, मोहम्मद कैसर एडवोकेट, सैयद उस्मान एडवोकेट, मोहम्मद मकसूद अहमद एडवोकेट, इरशाद अहमद खान एडवोकेट, मोहम्मद उबैद खान एडवोकेट और दीगर वकला की मौजूदगी और अजला के सुदूर के साथ वीडियो कॉल के जरिए मुनक़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मसाइल पर बातचीत हुई। इस मौके पर एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस और तेलंगाना मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम रियासती सदर फोरम वहीद अहमद एडवोकेट साबिक़ रुकन वक्फ बोर्ड ने हाथ जोड़कर मुस्लिम विकला के छोटे मसाइल इस हल करने की दरख्वास्त की है। जो मसाइल हैं उसको खास तवज्जो दी जाए। इसमें पिछले 9 साल से रियासत तेलंगाना में एक भी मुस्लिम वकील को हाई जज नहीं बनाया गया है। इस हुकूमत में खासी तवज्जो देकर मरकज हुकूमत से नुमाइंदगी करे। इसको मद्देनजर रखकर रियासत तेलंगाना में एक मुस्लिम वकील को एडिशनल एडवोकेट जनरल नामजद किया जाए और तमाम कमीशन में मुस्लिम विकला नुमाइंदगी दी जाए और उनमें पहली बेचैनी को दूर करते हुए कम अज कम कमीशन, इंसानी हुकूक कमीशन, फूड कमीशन, लैंग्वेज कमीशन, पब्लिक सर्विस इंफॉर्मेशन कमीशन, अक़लियती कमीशन में नुमाइंदगी दी जाए, क्योंकि हाई कोर्ट के हुक्म पर हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इसको मद्देनजर रखते हुए नुमाइंदगी दी जाए। एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस और तेलंगाना मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम रियासती सदर फोरम वहीद अहमद एडवोकेट साबिक़ रुकन वक्फ बोर्ड ने हुकूमत तेलंगाना और वज़ीर आला केसीआर मरकज के नाइंसाफी को देखकर रियासती हुकूमत एक मुस्लिम वकील को एडिशनल एडवोकेट जनरल का ओहदा अता करे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज तेलंगाना मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम और एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस की एक हंगामा इजलास सालारजंग कॉलोनी में हमारे फोरम के हेडक्वार्टर्स पर मुनक़िद हुआ, जिसमें सीनियर कोलिग्स और मेरे साथी कोलिग्स और तमाम लोग यहाँ जमा हुए, क्योंकि पिछले 9 साल में केसीआर साहब ने तेलंगाना में एडवोकेट्स के लिए बहुत सारे 100 करोड़ रुपए जारी किए, हमें हेल्थ कार्ड दिया, हमें कई बेनिफिट्स पहुंचाए, बहुत अच्छे काम हुए और मुस्लिम विकला ने भी बढ़ चढ़कर न सिर्फ तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लिया बल्कि तेलंगाना तहरीक में अपने आप को अरेस्टिंग दी और हमने न सिर्फ अरेस्ट हुए बल्कि जेलों की सोबतें भी बर्दाश्त की और अपने आप को केसेस में भी बुक कराया। ये तमाम चीज़ों को हमने किया और तेलंगाना तहरीक में केसीआर साहब की आवाज़ को लब्बैक कहते हुए हम तेलंगाना तहरीक के लिए आगे बढ़े थे और तेलंगाना तहरीक में शामिल होकर हम तेलंगाना अलहदा रियासत को हासिल किया। और जब हम इन्हीं हमारे फोरम का जब आगाज कर रहे थे तो इनाग्रल फंक्शन में खुद बनफ्से नफीस हमारी रियासत के वजीर आला कलवा चंद्रशेखर राव साहब खुद टोलीचौकी हमारे फोरम के इनाग्रल फंक्शन में तशरीफ लाए थे। आज हर वक्त अब तक तेलंगाना अलहदा रियासत कायम होने के बाद 2 जनरल इलेक्शन आए, दोनों में भी फोरम ने बड़े पैमाने पर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की भरपूर तरीके से पूरी तरीके से हमने तायद की। तेलंगाना की हमने तायद की, ना सिर्फ तायद की बल्कि केसीआर साहब के उम्मीदवारों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए हमने जगह जगह हर कॉन्स्टिट्यूंसी में भी गए, तेलंगाना तहरीक के लिए काम किया। यहाँ तक कि ग्रेजुएट इलेक्शन भी आया तो हमने अपना सब कुछ लगा के, अपने पैसा वगैरह भी लगाकर हमने अपनी खुदी से, कभी हम कैंडिडेट की सूरत नहीं देखे थे, हम कैंडिडेट को जानते भी नहीं थे, लेकिन वो टीआरएस का कैंडिडेट है और केसीआर साहब का कैंडिडेट है बोल के हमने टीआरएस की तायद की खातिर एमएलसी कैंडिडेट को हमने ग्रेजुएट हल्कों में जिता कर भी लाए और बड़े पैमाने पर, जबकि पीवी नरसिम्हा राव के साहब की साहबजादी थी, फिर भी हमने उनसे आज तक नहीं मिले, ना हमने आप तक चेहरा देखा, सिर्फ केसीआर साहब की आवाज कहते हुए हमने उनकी तायद की और उनको जिता कर लाए। और उस वक्त का ये माहौल था, जितने कोर्ट्स है, कोर्ट के अंदर एडवोकेट्स का कोई एडवोकेट्स टीआरएस की तायद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि डबल मर्डर एक वकीलों का हुआ बात। लेकिन हमारे फोरम ने केसीआर साहब के उम्मीदवारों की तायद के लिए भरपूर तायद करते हुए उस कैंडिडेट को हम जिता कर लाए। और वैसे भी नहीं, मंगोड़ असेंबली का हल्का था, वहां भी हमने हमारे फोरम के जिम्मेदारों को लेकर भी वहां भी गए और वहां भी मंगोड़ में भी वर्षों जिता कर लाए। और जितने भी बल्दिया इलेक्शन रहे हमने भरपूर केसीआर साहब की तायद की और केसीआर साहब के भी हम शुक्रगुजार है, इन्होंने 12 तरीके से विकला को
100 करोड़ भी जारी किए, हेल्थ कार्ड जारी किया और सारे बहुत अच्छे केसीआर साहब ने काम किए। लेकिन पिछले चंद महीनों से मुझको भी, मैं हाथ जोड़कर केसीआर साहब से गुजारिश करता हूँ, क्योंकि मुझको भी हमारे मुस्लिम विकला का इतना प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि बार बार आप टीआरएस की तायद के लिए हम लोग को लेके गए, बार बार करते रहे, लेकिन 9 साल दौर में तेलंगाना अलग रियासत होने के बाद एक भी मुस्लिम एडवोकेट को हाई कोर्ट का जज नहीं बना गया, ऑनरेबल हाई कोर्ट का किसी को जज नहीं बनाया गया। तो हम, मेरे विकला जो प्रेशराइज कर रहे हैं मुझ पर, जो क्योंकि मैं एक मुस्लिम विकला के फोरम का सदर भी हूँ, एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस का रियासती सदर भी हूँ, क्योंकि विकला का प्रेशर इतना बिल्ड हो रहा कि हुकूमत अगर इसको सीरियस लेके एक स्पेशल केस के तौर पे इसको तस्वर करते हुए मरकज की हुकूमत पर दबाव डालकर एक मुस्लिम एडवोकेट्स को हाई कोर्ट का जज बनाया जाए। क्योंकि अब तक 2-3 नामा मुस्लिम एडवोकेट्स के गए, किसी का नाम कोलेजियम में भी आया, लेकिन मुस्लिम एडवोकेट्स को हमारे तेलंगाना रियासत में हाई कोर्ट का जज नहीं बनाया गया। इससे विकला में एक मायूसी छा गई, एक बहुत ही गमजुदा हमारे विकला है कि क्योंकि ये परेशानी उन्होंने किसी को बोल नहीं सक रहे। मैं केसीआर साहब से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, आप एक स्पेशल केस के तौर पे उसको तस्वर करते हुए मेरी आप स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक मुस्लिम एडवोकेट का नाम अगर मरकज पर देंगे तो मुस्लिम एडवोकेट एज ए जज बनकर आएगा। और मैं केसीआर साहब से इस बात की गुजारिश करता हूँ, मैंने आपके हर काम पे, मेरे फोरम ने हर काम पे लब्बैक कहा, हम हर चीज में आपको हमने मोहब्बतों से नवाजा और इंशाल्लाह आगे भी नवाजते रहेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम एडवोकेट्स को हाई कोर्ट का, ऑनरेबल हाई कोर्ट का जज नहीं बनाने से मुस्लिम विकला में मायूसी है। कम से कम स्टेट गवर्नमेंट जो आपके हाथ में है साहब, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, एक मुस्लिम एडवोकेट्स को आप एडिशनल एडवोकेट जनरल का होदा अदा करें। ये तो आपके हाथ में है साहब, क्योंकि गुजारिश है मेरी भी, क्योंकि मैं इतने सालों से आपकी पार्टी का काम कर रहा हूं, मेरे को इतना प्रेशर बिल्डअप हो रहा हमारी कम्युनिटी में को, क्योंकि कम्युनिटी में मेरे को सूरत लेकर जाना है। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि एक मुस्लिम एडवोकेट्स को आप हाईकोर्ट का जज बनाए, एक मुस्लिम एडवोकेट्स को एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाया जाए, क्योंकि ये आपके हाथ में है। आप चाहे तो इजीली हो सकता है, क्योंकि एक से ज्यादा एडिशनल एडवोकेट जनरल रखा जा सकता है। आप पोर्टफोलियो उसको कुछ भी दे, लेकिन एक एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाया जाए। और मेरी आपसे गुजारिश है, क्योंकि मुस्लिम विकला तेलंगाना तहरीक में जेलों को गए, लेकिन अब तक एक भी मुस्लिम विकला को ना किसी कारपोरेशन का चेयरमैन बनाया गया, ना ही एक कोई एमएलसी का ओहदा दिया गया। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं, क्योंकि कम्युनिटी का मेरे पे प्रेशर इतना है, मैं हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करता हूं, ये जो कमीशन परसों हाईकोर्ट के हुक्म पर, हाईकोर्ट के हमारे ऑनरेबल हाईकोर्ट के ऑर्डर पर नोटिफिकेशन जारी हुआ, वो कम से कम वो कमीशन के जो आप कायम कर रहे हैं, जैसे कि वुमेन राइट्स कमीशन है, या इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, या लैंग्वेज कमीशन है, या तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन है, यहाँ तक कि तेलंगाना माइनॉरिटी कमीशन का भी जो मसला है, उसमें भी एक भी मुस्लिम वकील को नहीं लिया गया। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, फूड कमीशन वगैरह है कि ये जो एक मेंबर तो भी इसमें कमीशन में मुस्लिम विकला को दिया जाए। ये जो चंद आप भर्ती कर रहे हैं, जो हाईकोर्ट के हुक्म पर कम से कम एक मेंबर, एक तो भी मेरी आपसे हाथ जोड़कर, बार बार मैं आपसे हाथ जोड़कर इस बात की गुजारिश कर रहा हूं कि कमीशनों में एक मुस्लिम एडवोकेट को मेंबर बनाया जाए। और पिछले 9 साल से कई विकला ने नोटराइज को अप्लाई किया है, नोटरी के लिए अप्लाई किया है, मगर जो गवर्नमेंट किरण कुमार रेड्डी और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था, वही लोग आज मजे ले रहे हैं। उसमें कई लोग आंध्रा के हैं, कई लोग बाहर के हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, हो सकता है एग्जिस्टिंग नोटरी जारी हुई होंगी, ज्यादा जारी हो गए, लेकिन उसको सब को कैंसिल करके आप फ्रेश नोटिफिकेशन जारी करके तेलंगाना के सही उम्मीदवारों का इंतखाब करिए, क्योंकि विकला बहुत परेशान है। 41 सीआरपीसी के बाद इनके हालात, मुआशी हालात वैसे नहीं है। जूनियर विकला तो बहुत ज्यादा परेशान है। मैं बार एसोसिएशन के इलेक्शन होंगे, या कोई भी ऐसा इलेक्शन होंगे, या ग्रेजुएट हल्के का इलेक्शन हो, या कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन हो, मैं इन मुस्लिम विकला को लेकर आपके पार्टी के क्या
کا کام کرتا رہا اور یہ لوگ میرا سب ساتھ دیے. آج یہ نوبت آ گئی, یہ لوگ مجھ کو پوچھ رہے ہیں, میں کمیونٹی میں جواب نہیں دے سکا ہوں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ KCR صاحب ان چند ہمارے چیزوں کو کم, ایک ہاؤسنگ اسکیم کا بھی ایک مسئلہ ہے, کیونکہ کئی مسلم وکلا کرائے کے گھروں میں ان کو اتنی کمائی نہیں ہو رہی, لیکن حالات سے دو چار ہے. کرمنل ایڈوکیٹ کے بھی بہت زیادہ پریشان ہے وکلا. تو آپ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یا تو آپ ہاؤسنگ اسکیم کے لیے یا کچھ بھی ایک ریزنیبل پہ ہمارے کو اسکیم کے لیے کچھ ایک جگہ الاٹ کرے, یا نہیں تو کم سے کم 2 BHK میں جو بلو پاورٹی لائن میں جو وکلا تھے ان کو آپ شامل کرتے ہوئے ایک کم سے کم ایک 3% 4% جو بھی ایڈوکیٹس ہیں ان کو آپ 2 BHK الاٹ کر سکتے ہیں. میری ان چند گزارشات ہے آپ سے, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں. اس کے لیے ہمارے وکلا کا بہت زیادہ پریشر ہے, اسی لیے ہم لوگ یہ سوچے ہیں کہ 15 روزہ پروگرام, ہم اس کو 15 روزے پروگرام کا ایک ہم نے یونانی مسئلے ایک ڈیسیشن لی ہے, وہ ڈیسیشن کو ہم فالو کریں گے. تو یہ ہمارے جو 15 روزہ پروگرام رہے گا, 15 روزے پروگرام کا شیڈول انشاءاللہ کل سے جاری ہوگا. آج کیونکہ آج 20 تاریخ ہے, انشاءاللہ کل ہم 21 تاریخ سے سپٹمبر کی 5 تاریخ تک ہم 15 روزہ پروگرام کریں گے. 15 روزے پروگرام میں ہمارا پہلا پروگرام ہوگا, ہم سینئر وکلا سے ملیں گے اور ہمارے تمام چیزوں کو ہم وہ کریں گے. اور دوسرا ہم ہمارے KTR صاحب کو اور CM صاحب کو ٹیکسٹ میسیجز یا واٹس ایپ میسیجز کے ذریعے ان کو ایک ہمارے جو مسائل ہیں, ہمارے جو پریشانیاں ہیں وہ بولنے کے لیے ہمیں 5 منٹ 10 منٹ کا آپ وقت دے تو ہم ہمارے مسائل کو آپ کے درمیان میں رکھ سکتے ہیں. ہم کوئی بجٹ نہیں یا کوئی کروڑوں روپے کا کوئی چیز نہیں مانگ رہے ہیں, صرف معمولی سی ہمارے پریشانیاں ہیں, اس چیز کو ہم مد نظر رکھے ہوئے ہیں. اس کو پوری امید ہے میری ریاست کے وزیر اعلیٰ کلوکنٹلا چندرشیکھر راؤ صاحب سے اور کلوکنٹلا تارکا راما صاحب سے, کیونکہ آپ ہمارے ان مسائل کو حل کریں گے. کیونکہ ہم آنے والے دور میں بھی انشاءاللہ اس ریاست میں کلوکنٹلا چندرشیکھر راؤ صاحب اور BRS کی حکومت کے لیے ہم محنت بھی کریں گے. تو تیسرے دن کا ہمارا جو پروگرام ہے منسٹر سے ملیں گے اور ہماری ریپرزنٹیشن ہم ان کو دیں گے. چوتھے دن کا ہمارا پروگرام ہے ڈسٹرکٹ لیول اور حیدرآباد کے ہیڈ کوارٹرز پر بھی ہم انشاءاللہ پریس کانفرنس کے ذریعے ہمارے مسائل کو ہم میڈیا کے ذریعے لائیں گے. اور ہمارا 5ویں دن کا جو پروگرام ہے, ہم لوکل MLA سے جتنے وکلا ہمارے فورم کے ہیں یا ہمارے مسلم وکلا ہے, لوکل MLAs کو ان کے علاقوں میں وہ لوگ ریپرزنٹیشن دیں گے. اور انشاءاللہ 6ویں روز کا ہمارا پروگرام گن پارک پر شہیدان تلنگانہ کے مارگ پر ہم جا کر ہماری جو درخواست ہے اس کو رکھیں گے. اور ہمارا 7ویں دن کا جو پروگرام ہے انشاءاللہ ہم پورے پارٹیز کے یعنی ہمارے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ اس کا ہمارے جو مسائل ہیں اس سے ان کو بھی واقف کرائیں گے. اور 9ویں روز کا ہمارا پروگرام بھی اندرا پارک پر ہوگا انشاءاللہ. اندرا پارک پر ہم 1 روزے دھرنا کا سوچے ہیں. اور 10ویں روز ہم ایک سیمینار رکھیں گے جس میں انٹلیکچوئل کو انوائٹ کریں گے. اور 11ویں روز کا ہمارا پروگرام ہے میڈیا پلس میں انشاءاللہ ہمارے ایک پریس کلب میں انشاءاللہ ہم اس کو ترتیب دیں گے. اسی طریقے سے ہم ایک 2-3 روزہ ایک سیمینار کے طور پر ایک اجلاس منعقد کریں گے انشاءاللہ. 14ویں روز ہم انشاءاللہ اللہ چاہے تو ہم 1 روزہ بھوک ہڑتال رکھیں گے. اور 15ویں روز انشاءاللہ ہماری کو اگر جواب نہیں ملا تو ہم KCR صاحب سے درخواست کرنے کے لیے ان کی گیٹ پر آئیں گے. پرگتی بھون کے سامنے آ کر ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کر وہاں پر بھی ہم آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارے مسائل کو حل کریں. میری یہی گزارش ہے KCR صاحب سے. ہمارے چند 2-3 ہمارے نمائندگی ہے, آپ اس کو قبول کرتے ہوئے آرڈر جاری کریں تو مہربانی ہوگی. ہم تمام آپ کے ساتھ ہیں, آئندہ بھی آپ کے ساتھ تھے. 20 سال سے بھی ہم لوگ تلنگانہ تحریک کا حصہ رہے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی تلنگانہ یعنی BRS پارٹی کا حصہ رہیں گے. BRS پارٹی کو ہم نے TRS کو بھی ساتھ دیا, BRS کو بھی ساتھ دیا. انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں بھی ہم ساتھ دیں گے. ان چند میری چیزوں کی ہمارے کلوکنٹلا چندرشیکھر راؤ صاحب سے اور کلوکنٹلا تارکا راما